नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेशन मास्टर आपका स्वागत करता हूँ चैनल रेलवे वाले बाबू। तो जैसा कि हम 25 क्वेश्चन की सीरीज शुरू किए हैं, मैथ रीजनिंग एक एक दिन अल्टरनेट पे। तो आज रीजनिंग का टर्न है, तो आज हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चन लाए हैं, टॉप 25। ठीक है, 25 क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चाहे यूपीएसआई हो, आपका एसएससी जीडी हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, और चाहे आपका ये कोई यूपी पुलिस कांस्टेबल जो भी वैकेंसी आ गई है। ठीक है, लगभग 32,000 वैकेंसी जो आई है, आरपीएफ एसआई जो आगे आएगा उसके लिए। तो सभी एग्जाम के लिए आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम सीरीज चालू किए हैं, एक एक दिन छोड़ के आती है, 25 क्वेश्चन की सीरीज है। 25 मैथ एक दिन छोड़ के आएगा, तो एक दिन 25 रीजनिंग आएगा। तो आज रीजनिंग का टर्न है, तो आज हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चन किए करेंगे। ठीक है, मैं 2019 एनटीपीसी में सेलेक्टेड हूँ एज स्टेशन मास्टर। ठीक है, तो जैसे ही ड्यूटी से टाइम मिलता है आप लोगों के लिए ये मैं सीरीज चालू की है। तो करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आपका टाइम न गंवाते हुए नमस्कार, गुड इवनिंग। ठीक है, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा दिए हुए जो ये एक श्रृंखला है, जो एक श्रृंखला दी गई है। ठीक है, इसमें से क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब में आंसर देना है। कह रहा है जिनके ऐसे कितने सिंबल है, सिंबल मतलब प्रतीक, ऐसे आप लिख लिया करना। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक नंबर, नंबर मतलब एक संख्या है। ठीक है, इनके पहले एक संख्या हो गई, और संख्या के बाद भी क्या कर रहा है, एक सिंबल है। इसके बाद भी प्रतीक के बाद भी एक प्रतीक है। तो आपको ढूंढना क्या है, एक संख्या प्रतीक प्रतीक। अब ठीक, यहाँ से शुरू करते हैं बाएं से दाएं। देखो, पहले संख्या प्रतीक, लेकिन एक ही प्रतीक है, संख्या प्रतीक प्रतीक। देखो, हम यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं, संख्या प्रतीक प्रतीक मिल गया। पहला मिल गया, संख्या प्रतीक प्रतीक एक हो गया। उसके बाद फिर ये संख्या प्रतीक प्रतीक दो हो गया। उसके बाद संख्या प्रतीक प्रतीक तीन हो गया। ठीक है, उसके बाद नहीं है, तो कितना हो गया, तीन हो गया। तीन पे आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर दो। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी लोग जो है इसको एक दो बार अपना रिवीजन कर लेना और अच्छे से लगाना। जब भी इसको वीडियो को देखना तो कॉपी पे लेके बैठना। ठीक है, जल्दी जल्दी जाके सॉल्व करके और इसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अगला देखो, ये सिटिंग पजल होती है। जिसमें क्या होता है, कुछ लोग होंगे, आपको सर्कुलर और टेबुलर जैसे बैठना बताएगा, वैसे बिठाना है। ठीक है, तो पहला है क्या, ये है गोल मेज, मतलब सर्कुलर है। कितने लोग हैं, तीन और तीन छह, एक सात, सात लोग हैं। तो सात लोग बना लिए हम। ठीक है, ये सात हो गया, बना लिए। अब कह रहा है क्या, जहां से हमको एक मिड पॉइंट मिलेगा, मेन पॉइंट मिलेगा, वहां से हम शुरू करेंगे। जैसे यहाँ देखो क्या कह रहा है, एल डी के ठीक दाईं ओर है। ठीक है, डी के ठीक दाईं ओर है एल, डी के ठीक दाईं ओर बना दिया हमने एल। अब ये दो क्यों बनाए हैं, कभी कभी क्या होता है, दो जगह बिठाना होता है तो गड़बड़ हो जाता है, तो हमको फिर वो बनाना पड़ता है, नुकसान दिक्कत होती है, इसीलिए हमने दो बनाए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। एल के बाईं ओर गिनने पर एल और सी के बीच तीन लोग हैं। एल के बाईं ओर गिनना है, तो बायां किधर होगा, इधर ही तो होगा, बायां इधर होगा। तो देखो, एक दो तीन लोग हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे होगा सी। यहाँ पे होगा एक दो तीन, यहाँ पे होगा सी। ठीक है, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डी और जे के बीच केवल तीन लोग हैं, डी और जे। अब देखो, ये डी है और तीन लोग, एक दो तीन, यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब इधर से होगा, एक दो तीन, तो यहाँ हो जाएगा जे। देखो, एक दो तीन, यहाँ हो जाएगा जे। ठीक है, तीन लोग हो गए। उसके बाद कहता है ए के ठीक दाईं ओर है। अब कहाँ पे, यहाँ पे बैठ नहीं सकता, यहीं तो बैठ सकता है, के दाईं ओर है ठीक ए। उसके बाद कह रहा है कि आगे, आगे क्या कह रहा है कि डी, के दाईं ओर गिनने पर के और डी के बीच में कितने लोग हैं, के और के दाईं ओर। अब के कहाँ है, ये है। अब ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख लो लास्ट में बचा कौन, बी, तो बी यहाँ लिख सकते हो, लेकिन यहीं से हमारा निकल रहा है तो उसमें आप टाइम खराब नहीं करेंगे। के दाईं ओर गिनना, ये हो गया दाएं, और डी, के और डी के बीच में कितने लोग हैं, एक, केवल एक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला नंबर चल रहा है 3 नंबर। 3 नंबर, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि प्लेस वैल्यू पे आता है। ठीक है, तो आप प्लेस वैल्यू याद कर लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ। बाकी तो आप कमेंट में यही बताना कि प्लेस वैल्यू जो है याद कर लिए है कि नहीं। अगर प्लेस वैल्यू याद कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, ये देखो, ये दिया है, क्या दिया है, जी एल। ठीक है, हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, जी एल हो जाता है एच एफ।
ठीक है, के पी हो जाता है एल आई, एम आर बन जाता है एन के, और आई एन हो जाता है जे जी। ठीक है, अभी आपको हम बता रहे हैं इसीलिए इसे करना है, नहीं तो आपको इसी पे करना है और यही से सॉल्व कर देना है। ठीक है, जी का कितना होता है 7, ये होता है 12, ये होता है 6, ये होता है 8। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना बढ़ रहा है 1, यहाँ कितना बढ़ रहा है, सॉरी यहाँ कितना घट रहा है 6। अब आ जाओ यहाँ 11, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 12। यहाँ कितना बढ़ रहा है 1, यहाँ कितना घट रहा है 7। ठीक है, आगे आ जाओ, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 11। यहाँ कितना कम हो रहा है -7, यहाँ कितना बढ़ रहा है +1। ठीक है, आगे देखो 9 और 14, यहाँ कितना हो रहा है 7, यहाँ कितना हो रहा है 10, यहाँ कितना कम हो रहा है 7, यहाँ कितना बढ़ रहा है 1। ठीक, अब देखो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन यहाँ पर 6 है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर 6 है तो इसका मतलब ये वाला अलग हो गया। ठीक है, ये वाला अलग हो गया, तो ये वाला कौन सा है, पहले वाला। ठीक, और अगर आप जैसे आपकी ये प्लेस वैल्यू आपको जल्दी से अच्छी से याद हो जाएंगी तो आप यहीं से कर लोगे। देखो 7 8 11 12 13 14 और 9 कितना हो गया 9 10। ठीक है, तो यहाँ तो आपको इसे ऐसे मिला नहीं। अब यहाँ लास्ट वाले दिखेंगे किसे, 6 और 6 12। ठीक है, और यहाँ कितना है 9 7 16, यहाँ 7 है और यहाँ 6, बस यही आंसर। ठीक, तो ऐसे आप कर लेंगे जल्दी से, क्योंकि इसमें आप क्या रीजनिंग ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें गलती होने के भी चांस कम है, नंबर अच्छे मिलते हैं और कम समय में हो जाता है, जिससे आप जो समय बचाकर वो दूसरे सब्जेक्ट पे लगा सकते हैं। जैसे मैथ है तो मैथ थोड़ा टफ है तो तब उस पे लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर संख्या इतना 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 कितना है 6 2 4 3 5 1 4 ये दी है। इसमें कह रहा है हर विषम अंक में 3 जोड़ना है। विषम अंक कौन कौन सा है, एक ये है 3, एक ये है 3, एक ये है। ठीक है, और कह रहा है कि सम अंक में एक घटाना है, सम अंक में एक घटाना है, सम अंक में एक एक घटा दिया। ठीक है, तो ये घटाना है, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ 3, यहाँ 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 5। अब इसमें क्या कह रहा है, जो बड़ी संख्या है उसमें सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटे अंक के बीच अंतर। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ये है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है हमारा 8 है, 8 है कि नहीं, सबसे बड़ा अंक 8 है, सबसे छोटा अंक 1 है। तो 8 और 7 के बीच में कितना अंतर होगा, 7 का अंतर होगा, 7 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं, तो टाइम बिल्कुल नहीं खराब करेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी करेंगे। ठीक है, अगला अगला दिया है सीरीज। सीरीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है तो आपको करना है। ये 84 85 सॉरी 84 हो गया और 85 हो गया। 85 के बाद कितना है, यहाँ हो गया 85, यहाँ हो गया 87, यहाँ हो गया 91, यहाँ हो गया 99। आपको वहां लिख के नहीं करना है, हम केवल आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको लिख के नहीं करना। आपको जो यूपी पुलिस वाले हैं उनका देखो, यूपी पुलिस जो होगा वो होगा ऑफलाइन पेपर। ठीक है, ऑफलाइन होगा पेपर, ऑफलाइन पेपर में आपको पेपर मिलेगा, बस उसी पे आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो यहाँ कितना बढ़ेगा 1 बढ़ेगा, यहाँ कितना बढ़ेगा 2 बढ़ेगा, यहाँ कितना बढ़ेगा 4 बढ़ेगा, यहाँ कितना बढ़ेगा 9 में से ये 8। अब देखो यहाँ से कुछ पता चल रहा है आपको, जैसे यहाँ देखोगे तो क्या होगा कि 2 2 का गुणा हो रहा है, 2 2 का 2 गुना हो रहा है। देखो ये 2 गुना हो गया, ये देखो 2 गुना हो गया, ये देखो 2 गुना हो गया। अब इसको भी 2 गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा 16, और इसको 16 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 99 16 115। 115 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए का मतलब है डिवाइड। ओह सॉरी, कहाँ पहुंच गए, ज्यादा आगे निकल गया क्या, नहीं ठीक तो है यार। हाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। हाँ ठीक, 5 हो गया था, 5, हाँ 5 हो गया था, छठे क्वेश्चन पे है। ठीक है, छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि ए का मतलब क्या है डिवाइड। ए का मतलब है डिवाइड, और बी का मतलब है गुणा, और सी का मतलब है माइनस। ठीक है, और सॉरी प्लस, और डी का मतलब है माइनस। ठीक है, ये तो कह रहा है, तो कह रहा है कि ये है इक्वेशन दी है कितना 117। ए का मतलब कितना है भाग, तो भाग हो जाएगा 3। आगे देखो क्या है सी, सी का मतलब क्या है प्लस, प्लस लगा लो। फिर कितना है 119। ए का मतलब क्या है भाग, तो भाग लिख दो। ठीक है, सी का मतलब है प्लस, तो प्लस लिखा दो। आगे कितना है 24, 24 लिख दो। फिर डी का मतलब क्या है माइनस, माइनस का हो जाएगा 6। सी का मतलब क्या है, देखो ये सी है, सी का मतलब हो जाएगा प्लस। आगे कितना है 117। ए, ए का मतलब कितना है डिवाइड 13।
बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है गुणा, तो गुणा हो जाएगा 2। इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से काट दो, 13×9 = 117 और 7 एक कम 7, 7 7 4 17 7 119, 3 3 3 3 9, 3 नाम 27। ठीक है, तो यहाँ से हमको कितना 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 मिल गया, यहाँ से मिल गया भैया, थोड़ा पेन पतला कर लिया जाए, तो यहाँ से मिल गया 39, यहाँ से मिल गया 17, यहाँ से मिल गया 24, यहाँ से मिल गया 6 और यहाँ से मिल गया 9 दूनी 18। अब इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो ये 39 है। अगर हम देखो यहाँ अलग अलग है, ठीक है, पहले हम देख लेते हैं यूनिट डिजिट करके। देखो यहाँ क्या होगा, 24 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 18, यहाँ भी 18 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ हो जाएगा 39। तो लास्ट डिजिट देख लेते हैं, 9 7 16 6 और 8 दूनी 16, 6 6 12, 12 मतलब लास्ट में 2 आ जाएगा, बस यही आंसर। अब नहीं मानो तो ऐसे कर लो भाई, 18 दूनी 36, 18 3 54, 54 में से एक कम जाएगा, हो जाएगा 53 और प्लस का 39, 9 3 12, 5 3 8 9, हो गया 92। ठीक, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइनस को प्लस से बदला जाए। ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे, आपको टाइम ना खराब हो। माइनस को चेंज किया जा रहा है प्लस में, और गुणा को चेंज किया जा रहा है किसमें, डिवाइड में। तो ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। इक्वेशन क्या हमारी है, 25/6 माइनस का 8 प्लस का 20 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब देखो यहाँ इसे लिख लो 25, डिवाइड को किस में चेंज कर रहा है, मल्टीप्लाई में, तो 6 हो गया। और माइनस को किस में चेंज कर रहा है, प्लस में, तो प्लस हो गया 8। और प्लस को किस में चेंज कर रहा है, माइनस, तो 20 हो गया। मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना है, डिवाइड में, यहाँ से काट दो 5। ठीक है, अब ये देखो इतना कितना होता है, 25 6 जगह कितना होता है 150। ठीक है, और प्लस का 8 में से 5 हटाओगे कितना बचेगा 3, तो कितना हो गया 153। आंसर 153, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब तक चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको ये लिखा जाता है किसको, LEFT, लेफ्ट को लिखा जाता है 5427, और इसको लिखा जाता है EARS को लिखा जाता है 6153। अब अच्छा, ये ऐसा दिया है, अब यहाँ देखो इसका प्लेस वैल्यू होगा 12 5, ठीक है 620। अब इससे क्या कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है कुछ। अगर इसका हम अपोजिट भी कर लें तो भी तो ठीक है, इसका तो अपोजिट ही हो गया, लेकिन इसका अपोजिट तो होता नहीं है। तो जब कभी भी हम इसको इस प्लेस वैल्यू से सॉल्व करें और ना मिले, तो समझ लेना कि ये चाइनीज कोडिंग बोलते हैं इसको। जैसे इसमें होगा इसमें सेम होगा। अब देखो इसमें जो भी सेम हो वही उसका आंसर होगा। जैसे ई का कोड पूछा है, देखो ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है। अब यहाँ यहाँ इसमें दोनों दोनों में क्या सेम मिल रहा है, सेम मिल रहा है, कुछ मिल रहा है 5। हाँ 5 मिल रहा है, देखो 5 दोनों में है, बस 5 ही आंसर है। ठीक है, ये चाइनीज कोडिंग बोली जाती है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, ये देखो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीपी के लिए, ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए। ठीक है, तो चलते हम शुरू करते हैं। कह रहा है ए पॉइंट से शुरू करता है, तो ए पॉइंट लिख लिया भाई। कहाँ चलता है, पूरब की ओर। पूरब किधर होता है, इधर की ओर, पूरब की ओर चलती है। कितना चला है, 8 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है बाएं मुड़ता है, तो बाएं किधर होगा, दाएं इधर होगा, बाएं ऊपर होगा। बाएं ऊपर हो गया तो ऊपर चल दिया, कितना चला भाई 4 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है फिर बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, 4 यही तो होगा 4, क्योंकि टोटल है 8 यहाँ तक, तो ये 4 होगा। उसके बाद कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर चला। बाएं कहाँ, दाएं ऊपर होगा, बाएं नीचे होगा। तो 4 तो ये हो गया यहाँ तक, और 11 चला तो 7 ये हो जाएगा। ठीक, आगे क्या हो गया भाई, ये 4 हो गए और नीचे 7 हो गया। वह आखिर में दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर, ये तो 4 बची थी, ये 4 है, तो ये 4 है, ये इसके सामने रहेगा। ठीक है, और कह रहा है पी पे रुक जाता है, यहाँ है पी। उसके बाद कह रहा है कि ए पर वापस आने के लिए, मतलब ऊपर वापस आने के लिए उसको कम से कम कितनी दूरी चलनी पड़ेगी और किस गाड़ी में, किस दिशा में चलना होगा। अच्छा, दिशा जो ऊपर को चलेगा कौन सी होगी, उत्तर मतलब नॉर्थ होगी। तो ये साउथ नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, नॉर्थ ये होगा। अब देखो 7 ये है, 7 ये भी होगी, ये भी 7 होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 होगी, तो इसका मतलब ये 7, तो ये भी 7, तो 7 किलोमीटर होगा आंसर। ठीक है, समझ गए, 7 किलोमीटर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो फिर प्लेस वैल्यू, आपको जित बस प्लेस वैल्यू तो है भाई,
प्लेस वैल्यू जो है रीजनिंग की शान है, जान है। प्लेस वैल्यू आप बिल्कुल रट लीजिए। अब देखो यहाँ एक तो पहले हम ये प्लेस वैल्यू जो कैसी है, अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल मिक्स है। तो पहले न्यूमेरिकल से देखते हैं, यहाँ कितना होगा 5 का अंतर, यहाँ कितना होगा 5 का अंतर, यहाँ कितना होगा 5 का अंतर। तो इसका मतलब अगला भी क्या होगा 25, 25 कहाँ कहाँ नहीं है उसको उड़ा दो। ठीक, उड़ा दिया। आपको साथ में ऑप्शन से भी खेलना है, ये नहीं कि आप लगाते जा रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। अब अगला देखो, आगे चलते हैं हम लोग। पहला देखो, इसको और इसमें देखना है, सॉरी इसमें इसमें यहाँ जे है और यहाँ के है। जे के मतलब पहला अगर हमको पहला लेटर निकाल ले तो आंसर मिल जाएगा हमको। यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 9। तो कितना कितना ऐड हो रहा है 2 2 2। तो यहाँ कितना ऐड जाएगा 2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 में 2 11, 11 मतलब के कहाँ है यहाँ। इसका मतलब ये नहीं होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा KWJ25। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लड रिलेशन, ठीक है, बहुत जरूरी है और ये थोड़ा अब कठिन आने लगा है। एनटीपीसी के, एनटीपीसी में इस बार आ रहा है ऐसा, और ग्रुप डी में भी ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं हो सकता है कि यूपीपी में भी ऐसे ही आ जाए। और बाकी ग्रुप डी जो है, रेलवे ग्रुप डी जो आगे आ रही है 22,000 वैकेंसी, वो कुछ बढ़ने वाली है, लगभग 60,000 के आसपास होने वाली है। तो हो सकता है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। तो चलो शुरू करते हैं। इसको और यहाँ से देखना है, नकल मारना है, मतलब यहाँ से आपको नकल मारना है। तो नकल मार के कैसे करना है देखो, कह रहा है कि डी ये प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब क्या है माँ, मतलब डी माँ होगी ई की। तो लिख दो भाई, डी माँ होगी किसकी, ई की। वहां मतलब माइनस लगा दिया हमने। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ई बराबर एल, बराबर एल का मतलब क्या कह रहा है पत्नी, मतलब ई पत्नी होगी एल की, ई पत्नी होगी एल की, ये होगा पति। आगे देखो, फिर क्या कह रहा है एल एट दी ओ एल डॉलर टी, एल डॉलर टी का मतलब है कि ए बी का पिता है, मतलब एल जो है टी का पिता है। किसका पिता है, टी का पिता है। ठीक है, टी हैज ए, टी हैज ए बी का भाई है, मतलब टी जो है वो किसका भाई, ए का भाई है। टी ए का भाई है। अब जो कुछ भी पूछे इसमें हम बता देंगे। पूछा क्या है, डी का ए से क्या रिश्ता है, मतलब डी जो है ए का कौन लगेगा। अच्छा बताओ, ये मम्मी जी थी, मतलब ये महिला है, इनकी मम्मी तो है ये इनकी मम्मी है, और ये इनकी मम्मी है ये। ठीक है, और यही भैया इनकी मम्मी है जब, तो ये इनके पुत्र दोनों है। तो पुत्र की ये कौन हो जाएगी, मम्मी, और मम्मी की ये कौन हो जाएगी, मम्मी, मतलब हो जाती है नानी, ग्रैंड मदर। लेकिन यहाँ कैसे दिया होगा ऑप्शन देखो, मदर्स 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 ब्रदर्स, तो मदर्स मदर मतलब माता की माता। ठीक है, यही तो होगा मदर्स मदर, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं हम। ये देखो, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एक क्वेश्चन आना ही आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, ठीक है, और यूपीएसआई, इसमें एक क्वेश्चन ये आना ही आना है। तो देखो क्या कह रहा है, ऑल मीटर्स आर कंपास, ऑल मीटर्स आर कंपास। ठीक, कह रहा है ऑल कंपास आर स्केल, ऑल कंपास आर स्केल। ठीक है, फिर कह रहा है सम स्केल्स आर कंपास, सम स्केल आर कंपास। ठीक है, सम स्केल्स आर कंपास। आपको हमने बताया था ये बाहर से, ये अंदर है, ये अंदर से, अंदर से जब भी कभी बाहर जाएंगे तो आल और सम दोनों सही होंगे। ठीक है, और जब भी कभी बाहर से हम अंदर आएंगे तो आल जो होगा वो गलत होगा और सम जो होगा सही होगा। ठीक है, तो देखो सम स्केल्स आर कंपास, बाहर से अंदर आ रहे हैं तो सम सही है, तो इसका मतलब ये सही है। उसके बाद कह रहे हैं आल मीटर्स आर स्केल, आल मीटर्स आर स्केल, तो अंदर से बाहर जा रहे हैं तो यहाँ आल सही होगा। ठीक है, आल सही होगा। अच्छा, तो आल सही होगा तो आल सही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ दोनों कंक्लूजन सही है। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। 12 नंबर, 12 नंबर में कह रहा है देखो ये एक सेट दिया हुआ है, ये एक सेट दिया है और इसको पहचानना है आपको। ये ऐसे ही सेट जो है इनमें से कौन सा होगा, इनमें 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 से। ठीक है, तो कैसे भाई, इसमें से निकाल लो पहले, 75 62 62 हो गया, 49 49 हो गया। ठीक है, अब ये देखो इसमें तो या तो पहले आप इनका इनका अंतर ले लीजिए, डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ होगा 13 का, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 13 का। अच्छा भाई, यहाँ भी देखो तो यहाँ भी 13 का अंतर हो गया, यहाँ भी 13 का अंतर हो गया। इसके मतलब सब में अगर देख लें हम 13 का अंतर देख लें, डिफरेंस, अगर 13 का डिफरेंस है तो वही आंसर होगा। देखो
यहाँ 13 का डिफरेंस है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ कितना हो जाएगा 7 का डिफरेंस, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4, 4 नहीं डिफरेंस होगा 13 का, गलत। यहाँ होगा 12 में से 9 जाएगा 3, 13 का हो गया। यहाँ कितना हो गया 13, मतलब ये वाला हो गया आंसर। ठीक, यहाँ देखो 6 में से 2 जाएगा 4, ये भी नहीं होगा, तो ये हो गया। एक तो और देखो, एक तो जब ऐसे ना मिले तो एक तरीका और है, इसको और इसको ऐड करो, इसको और इसको ऐड करो, पहला और लास्ट। ये हो जाएगा 9 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 14, और 7 में 1 जोड़ेंगे, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 12। इसको 2 से डिवाइड करो, 2 6 या 12, 2 या 4। ठीक, ऐसे भी देख लो। अब इसको भी ऐसे करके देख सकते हो, 92 7 9 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 8, और 9 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 15, 2 से डिवाइड कर लो, 2 7 जा 2 9 जा, देखो आ गया, तो ये आंसर हो गया। ठीक, ऐसे भी कर लेना है। आगे देखो क्या कह रहा है, 14 नंबर कह रहा है कि भैया किसको, ETHC को लिखा जाता है XOMJ। तो फिर प्लेस वैल्यू का काम है, 3 8 25 24 15 13 10। देखो अब इसमें देखो कितना बढ़ रहा है, यहाँ देखो पहले, इधर से देख लो, 7, यहाँ कितना हो रहा है 5, यहाँ कितना हो रहा है माइनस का 5। ठीक है, यहाँ कितना हो रहा है माइनस का 5। अच्छा, तो यहाँ माइनस का 5 हो रहा है, तो लास्ट वाले से ही हम पहले देखते हैं। देखो ये कितना हो गया, HKQZ, ये हो गया 26, ये हो गया 17 20 17, ये 11 हो गया, ये 8 हो गया। इसमें जोड़ेंगे 7, 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा जी, 8 होगा। अब जी कहाँ कहाँ है देखो, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ आंसर। ठीक, सबसे बढ़िया। यहाँ देखो कितना आता है, यहाँ 5 ऐड माइनस हुआ था, यहाँ कितना हो जाएगा 24 to 6 और 7, यहाँ भी होगा 7 माइनस। तो यहाँ भी देखो माइनस का 7 करके देख लो, माइनस का 7 करोगे 1 आ जाएगा, 1 का मतलब ए हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। और चाहो तो आप यहाँ भी कर सकते हो, माइनस का 5 था, यहाँ प्लस का 5 था, तो 17 में 5 जोड़ोगे 22, 22 में v हो जाएगा, 11 में 5 माइनस करोगे कितना होगा 6, 6 मतलब होगा x। ठीक, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है अंग्रेजी का मामला में इसमें से कौन अलग है, तीन जो है, तीन पेयर जो है एक जैसे हैं और एक अलग है, इसमें से। तो देखो यहाँ कितना है m, यहाँ कितना है g, यहाँ हो गया 13, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा p और k, तो ये आगे 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, कितना ऐड हुआ 3, यहाँ कितना हो गया 4। ठीक है, आगे इसे देखो e y और एच सी, यहाँ कितना हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ कितना बड़ा 3, यहाँ कितना बड़ा है 4, के ई 5 11, यहाँ कितना हो जाएगा एम आई 9 मतलब 4, यहाँ हो जाएगा 13 मतलब 2। बस यही अलग हो गया, क्योंकि यहाँ देखो 3 3 हो रहा था, यहाँ अलग हो गया, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको ऊपर प्लेस वैल्यू आती होगी तो यहीं से आप कर लोगे। देखो 13 3, ठीक है 5 3 11 2 आंसर। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब देखो फिर एक ऐसा क्वेश्चन आया है, वही सीरीज, वो उसका क्या कहते हैं अल्फाबेटिकल में, तो ये हो जाएगा CFJP, ये होगा 16, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। इसको क्या लिखा जाता है GJMS, GJMS 19 13 10 7, यहाँ कितना बढ़ेगा 4, यहाँ कितना बढ़ेगा 4, यहाँ कितना बढ़ेगा 3, यहाँ कितना बढ़ेगा 3, तो इसमें से बढ़ा दो EHEK 11 5 8 5, 5 में से 4 जोड़ना कितना होगा 9, 9 का मतलब हो जाएगा I। ठीक है, और I किस किस में है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, इसमें। ठीक है, आपको ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, रीजनिंग खेल यही है, पूरा पूरा सॉल्व ही नहीं करना है आपको, रीजनिंग में ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे लास्ट में कितना पड़ रहा था 3, 11 3 कितना हो जाएगा 14, 14 मतलब n, 14n। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, फिर आ गया स्टेटमेंट और कंक्लूजन। कह रहा है सम काइट्स आर हेड्स, सम काइट्स आर हेड्स। ठीक है, नो हेड्स इज बैड, नो हेड्स इज, नो हेड्स इज बैड। ठीक, अब देखो कह रहा है सम काइट्स आर बैड, सम काइट्स आर बैड, क्या इसका इससे कोई रिलेशन है, नहीं है, तो ये गलत होगा। सम हेड्स आर काइट्स, अब देखो इसमें इसमें रिलेशन है कि नहीं, देखो ये है सम हेड्स, ये देखो सम है, तो ये आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फिर वैसे एक सीरीज दी हुई है, वैसे एक सीरीज जैसे पीछे पहले कर चुके हैं कि उसमें न्यूमेरिकल भी होगा, नंबर भी होगा, उसमें अल्फाबेट होंगे। अब इसका भी हमने तरीका आपको बताया है, बस वैसे ही करना है कि पहले प्लेस वैल्यू आपको लिख लेना है, पहला अक्षर पकड़ना है। यहाँ देखो पहले ऑप्शन देखो एक बार, यहाँ देखो यू है, ठीक है, यहाँ डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, यू बी है। मतलब अगर आप पहला कर लोगे तो इसमें से दो ऑप्शन चले जाएंगे। देखो दिया 11 8 5 2, मतलब कुछ यहाँ से पता चला, -3 -3 -3, तो इसका मतलब यहाँ हो गया -3। अब यहाँ भी -3 करोगे तो 25 है, 25 में -3 करोगे तो कितना आएगा, 22। 22 का मतलब क्या होता है, वी। वी देखो कहाँ है, पहला यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आंसर हो गया ना, कितना इजी। बस अब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ जो बढ़ेगा कितना होगा, यहाँ 4 है, यहाँ कितना 9 है, तो यहाँ हो जाएगा 5। यहाँ कितना है 14 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। यहाँ कितना है 19 है, यहाँ कितना हो जाएगा 5। तो ऐसे यहाँ भी 5 जुड़ेगा, तो 5 जुड़ के कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ आगे यू है, यहाँ 21, यहाँ कितना है 17, मतलब 4 हो जाएगा, -4 माइनस 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 होते हुए यहाँ आ जाएगा ए आ जाएगा। और अब इसमें से भी चेक कर सकते हो आपको, लेकिन इतना चेक नहीं करना है, अगर पहला मिल जाए डायरेक्ट आंसर, आगे बढ़ो, समय बचाना है। ठीक है, नुसरत अपनी क्लास में नीचे से मतलब लेफ्ट से है 12वें स्थान पर नुसरत, और ऊपर से मतलब राइट से है, सॉरी लेफ्ट से है, ये राइट से। ठीक है, मतलब दाएं से बाएं से, ऊपर नीचे जैसे आप चाहे ऐसे बना लो ऐसे। ठीक है, तो ये कितना है 21। आप टोटल नंबर पूछा है। आप अच्छा एक चीज बताओ, हमने आपको बताया था कि टोटल कैसे निकाला जाता है। टोटल निकाला जाता है लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का 1। तो लेफ्ट कितना है 21, राइट कितना है 12, माइनस का 1, ये कितना आ जाएगा 33, ये -1 कितना आ जाएगा 32। 32 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वी आर को लिखा जाता है, वी आर 27, वी आर 27, इसको क्या लिखा जाता है, वाई यू 32, कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ भी देखो कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, और लिखना हमको ज्ञात क्या करना है GC13, इसका मतलब यहाँ भी 5 बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 18। देखो ऑप्शन में 18 18, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक, ऐसे ऑप्शन ऑप्शन भी आपको साथ में लेके चलना है। यहाँ हो जाएगा 22, यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा 25। अच्छा, यहाँ से कितना बढ़ रहा है 3, यहाँ से कितना बढ़ रहा है 3, इसका मतलब यहाँ भी बढ़ेगा कितना, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 6, यहाँ कितना हो जाएगा 10। अब 10 का मतलब होता है जे, और 6 का मतलब होता है एफ। जे एफ कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, यहाँ तो होगा नहीं आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ओ सॉरी 2। आगे चलते हैं। यहाँ देखो फिर एक है पजल। पजल ऐसे आती है इतनी बड़ी, ये एनटीपीसी में भी ये एनटीपीसी में आई हुई है इस बार, जो 2025 में हुआ है, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों में। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है ABCD, कलर चेंज कर लेते हैं। ABCD जो है 7 लोग हैं, ABCDEFG 7 लोग हैं, 7 लोग वाला हम बना लेते हैं, 2 बना लेंगे। ठीक है, हम हमेशा 2 ही से बनाएंगे, उसमें जल्दी हो जाती है, और आप भी हमेशा 2 ही से बनाना है। सब सेंटर की ओर देख रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है सेंटर की ओर, क्योंकि सेंटर की ओर बायां दायां आपके हिसाब से होगा, और अगर सेंटर के अपोजिट देख रहा है तो बायां दायां आपके अपोजिट बायां होगा। अब क्या पढ़ रहा है, पढ़ो यहाँ से, सी के दाई ओर से गिनने पर सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। सी के दाई ओर, चलो सी के दाई ओर किधर होगा, इधर। ठीक है, दाई ओर गिनने पर सी और डी के बीच में एक व्यक्ति है, मतलब एक व्यक्ति यहाँ हो जाएगा तो डी यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा, एक व्यक्ति हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है डी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति है। डी और ए के बीच, इधर तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति पहले हो चुका है, तो डी और ए के बीच में एक व्यक्ति हो गया। ठीक है, आगे देखते हो, आगे कहता है कि सी और बी के बीच में एक व्यक्ति है। सी और बी के बीच में, इधर तो आ नहीं पाएगा, तो इधर ही तो आएगा, सी और बी के बीच में एक व्यक्ति हो गया, हो गया एक व्यक्ति। अच्छा, आगे चलते हैं, एफ और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं। एफ और ए, ये ए है, अगर इधर देखो तो यहाँ तो 2 व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ आ नहीं पाएगा, यहाँ आ सकता है, यहाँ एक आ सकता है। ठीक है, यहाँ एक आ सकता है, 2 व्यक्ति हो गए। अब कह रहा है ई और बी के बीच केवल एक व्यक्ति है। ई और बी के बीच में, बी है, इधर आएगा नहीं क्योंकि यहाँ तो एक व्यक्ति है, बीच में अगर एक व्यक्ति रखेंगे तो यहाँ तो पहले से बैठा है, तो यहाँ आ जाएगा ई। ठीक, यहाँ आ जाएगा ई। आप देखो, अब जो पूछा है वो आप कर सकते हो। अब यहाँ बचा कौन, जी बचा है, तो जी को बिठा दो।
कह रहा है जी के बाईं ओर गिनने पर, जी के बाईं ओर गिनने पर ई और जी के बीच में कितने लोग हैं? देखो ये ई है और ये जी है। अच्छा, ई और जी के बीच में कितने लोग हैं? यहाँ पे ई है और यहाँ पे जी है, तो एक हो गया, दो हो गया, दो लोग हो गए, दो आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये देखो, ई डायरेक्शन से बिठाना होता है, वो है। पहले क्या है, जहाँ दूसरे वाले की हमेशा कंपेयर करना है, कह रहा है पहले वाले का मतलब दूसरे से कंपेयर करना है, कह रहा है कम, कस्बा बी मतलब टाउन बी जो है ए के दक्षिण में है, मतलब साउथ में है। तो ए के साउथ में है कौन? बी। तो पहले ए लिख लो। ठीक है, ए के साउथ में है बी, तो बी कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, साउथ में यही तो होता है। उसके बाद कह रहा है टाउन सी जो है वेस्ट में पश्चिम में है ए के पश्चिम में है सी, तो ए के पश्चिम कहाँ होगा? यही तो होगा, सी हो गया। उसके बाद कह रहा है कस्बा डी, कस्बा सी के पश्चिम में है, सी के पश्चिम में है मतलब यहाँ और इधर हो जाएगा, पश्चिम में यही तो होता है। उसके बाद कह रहा है कस्बा ई, कस्बा डी के उत्तर में है, उत्तर कहाँ होगा? ऊपर, तो ये हो गया। उसके बाद कह रहा है और कस्बा एफ के दक्षिण में है, एफ के ये दक्षिण में है। अगर ये उत्तर में है तो दक्षिण में कब होगा? जब एफ ऊपर होगा तभी तो ये दक्षिण में होगा। अच्छा, कह रहा है कस्बा डी के संबंध में एफ की स्थिति, मतलब इसके संबंध में एफ कहाँ है? तो इसके संबंध में एफ कहाँ है? उत्तर में है, एफ उत्तर में है, नॉर्थ में है, तो वेस्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, नॉर्थ हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। फिर एक सीरीज हो गई भैया, क्या दिया है? 86, 88, 92, 100, 116, कितना बड़ा? 2, कितना बड़ा? 4, कितना बड़ा? 8, कितना बड़ा? 16। मतलब कुछ पता चला? यहाँ से हो गया 2 गुना, यहाँ से हो गया 2 गुना, यहाँ से हो गया 2 गुना, तो आगे 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 32। 32 में 116 जोड़ो, 6 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? नहीं, कितना हो जाएगा? 32 होगा। ओ सॉरी, 30 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 632। ठीक है, 32। अब 32 होगा तो जोड़ लो, 6 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ आ जाएगा 4, 148, 148 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा उत्तर की वो मुंह करके बैठे हैं 47 स्टूडेंट्स, टोटल कितने हैं? 47। कह रहा है सोनिका बाएं छोर से 18 है, सोनिका जो है एक बाएं छोर से है 18। फिर कह रहा है ध्रुव सोनिका के दाईं ओर, मतलब यहाँ से जो है इनके दाईं ओर 11वें स्थान पर है। 11वें मतलब इनका जोड़ लो, 18 और प्लस 11 कितना हो जाएगा? 29। यहाँ पे आ जाएगा टोटल 29, कहाँ से? यहाँ से लेके ये आ जाएंगे ध्रुव 29। ठीक है, इनसे अगर जोड़ोगे तो 11 ही रहेगा, यहाँ तो 11 ही रहेगा, लेकिन टोटल पूरा यहाँ से यहाँ तक ध्रुव हो जाएगा 29। आप कह रहा है ध्रुव दाहिनी छोर से, मतलब इधर से किस स्थान पर होंगे? तो हमने आपको निकालना बताया था, या लेफ्ट या राइट। लेफ्ट निकालना हो, राइट निकालना हो, तो क्या होता है? टोटल, ठीक है, माइनस लेफ्ट या राइट जो दिया होगा, ठीक है, +1। ठीक है, तो आप टोटल में से निकाल लो, टोटल में से कितना? टोटल में से घटा दो इनका राइट वाला, ठीक है, लेफ्ट वाला रे, तो यहाँ हो जाएगा 47, 47 माइनस 21 +1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 17 में से 9 जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1, प्लस का 1 कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। ठीक है, 19 हो गया आंसर। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। जल्दी देखो, तेरे स्पीड से ही किया है हम लोग, अभी 19 मिनट हुआ है कुछ। तो अगला क्या कहता है? YOUR। ठीक है, योर का मतलब दिया है 4, 6, 2, 8, ये भी देखो चाइनीज कोटिंग है, UNIT, कितना है? 1, 3, 8, 5। ठीक, अब इसमें कौन कौन सा सेम है? 8 सेम है, 8 सेम है। ऊपर देखो, ऊपर यू सेम है, यू सेम है, और वो आंसर किसका पूछा गया? यू का ही पूछा गया, तो यू का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आज की क्वेश्चन 25 क्वेश्चन की सीरीज थी, 25 क्वेश्चन समाप्त हुए, और देखो मैंने 19.5 लगभग 20 मिनट में ही सारे के सारे क्वेश्चन समाप्त कर दिए। और आपको भी वहां भी ऐसे ही करना है, इतनी स्पीड से करना है। ठीक है, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बताएंगे तो हम उसका जवाब देंगे। और किस बुक आपको कोई नहीं लेना है, बस आपको रीजनिंग तो वैसे प्रैक्टिस सेट से ही तैयारी करते रहना है। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आपको सफलता जरूर मिले। तो